फाइनली गुड मॉर्निंग गाइस। फाइनली हम लोग कहाँ पे, रणथंभौर। एंड ये पॉसिबल हुआ है हमारे करण जी की वजह से। एंड बहुत लोग का सवाल आता था यार, लोग कहते थे भैया हमें डीजल का रिव्यू चाहिए, डीजल का रिव्यू चाहिए। तो मुझे एक होता है ना कि अचानक कहीं से कोई भगवान टपक जाता है, तो करण जी का मैसेज आया कि मेरे पास डीजल है लेकिन मैं रणथंभौर में हूँ। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी लगी, हमने कहा रणथंभौर का विज़िट भी हो जाएगा और उसके साथ साथ करण जी से मुलाकात हो जाएगी और उनका डीजल का रिव्यू हो जाएगा। तो इस रिव्यू में हम क्या करने वाले हैं, करण भाई मेरी गाड़ी चलाएंगे जो निक्सॉन डीजल है, क्योंकि दोनों में 1.5 लीटर इंजन आता है। भले ये डी ट्यून्ड है लेकिन फिर भी डिफरेंसेस देखेंगे क्या है क्या नहीं है। और उसके अलावा जो इनका रिव्यू है, जितना इन्होंने चलाई है अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है वो करेंगे। साथ में मैं ये गाड़ी चला के देखूंगा, अपना ओपिनियन देने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया आप ओनरशिप करते हैं लेकिन चलाते नहीं हो। मेरा मेन मकसद क्या रहता है ना कि अगर करण भाई बहुत कब से चला रहे हैं, करीब कितना टाइम हो गया? सर 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया और उन्होंने शायद 1,500 से ऊपर चला लिया। 2,500 1.5 महीने में चला लिया है। तो मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वो शेयर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लास्ट में मैं वो करने की शेयर करने की कोशिश करूँगा कि क्या है कैसे नहीं है। तो इसी पर लंबा हो गया ना। एनीवेज लेट्स स्टार्ट इट। अपने बारे में बता दीजिए। सर मेरा नाम करण प्रताप सिंह है और मैं यहीं पे सवाई माधोपुर का रहने वाला हूँ। प्लस मैं एक बैंक में जॉब करता हूँ और 5 साल हो गए नौकरी करते हुए। ये मेरी तीसरी कार है। पहली मारुति थी, दूसरी हुंडई और अभी टाटा। तो अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक तो बिल्कुल परफेक्ट। और पहली डीजल कार है मेरी, इससे पहले की दोनों पेट्रोल कारें थी। अच्छा, ये पहली डीजल कार है मेरी। तो ही इज अ फिट बैंकर के नाम से फिट बैंकर इसके नाम से एक मरा हुआ चैनल है मेरा यूट्यूब पे। नहीं एक्चुअली इनका एक यूट्यूब का चैनल है फिट बैंकर, क्योंकि टाइम तो मिलता नहीं है बैंक वालों को। तो मैंने जाके कंटेंट वगैरह देखा थे, इन्होंने ना फ्रीली बहुत मतलब अपने हिसाब से बढ़िया कंटेंट बना रखा है। मौका मिले देख लीजिएगा, फिट बैंकर एंड ही इज फिट एज वेल। वो एक्चुअली हुआ क्या था सर, कोरोना के टाइम पे हमारे को अल्टरनेट डेज जाने का मौका मिल गया। अच्छा। अब वैसे आदत पड़ी हुई है बिजी रहने की। लेकिन छुट्टियां जब एक हफ्ते में 3 मिली तो पागल से हो गए कि करें क्या। तो क्या करें, तो कभी टिकटॉक बना लिया, कभी यूट्यूब पे चैनल ही बना डाला। अब फिर 6 महीने से एक वीडियो भी नहीं है व्यूज में। अब आपसे इंस्पायर हूँ, बनाऊंगा। अब पहले सबसे पहली गाड़ी आपने बोला था आपकी थी कौन सी? मारुति सिलेरियो थी। उसके बाद सेंट्रो, उसके बाद हुंडई i20 एक्टिव। i20 एक्टिव पेट्रोल। उसके बाद तीसरी गाड़ी ये ली है। उसके बाद तीसरी। तो क्या वो दोनों गाड़ी आपके पास है या आपने सेल आउट कर दी? सेल आउट कर दी। तो i20 तो कहते हैं ठीक है, मतलब नहीं, गाड़ी वो बिल्कुल शानदार थी, उसमें कोई कमी नहीं थी। बस मेरे को मेन कंसर्न ये था, मेरी रनिंग ज़्यादा हो गई थी। अच्छा। कार की। अभी आप देख लो, ये 1.5 महीने में मैंने 2,500 से ऊपर चला दी है। तो उसमें एक तो एवरेज बहुत कम था। मतलब सिटी ड्राइविंग जैसा सवाई माधोपुर आपने देखा है अभी कैसा शहर है। यहाँ पे अगर पहली बार देखा, लेकिन देखा है। इनकी वजह से देखा है। यहाँ पे अगर आप नॉर्मल सिटी ड्राइविंग करो उस कार को लेके, है 1200 सीसी का इंजन, लेकिन एवरेज निकलता है 10-11 का। अच्छा। अब रनिंग जब इतनी ज़्यादा है और पेट्रोल आपने देखा 103 रुपये है यहाँ पे, फर्क तो पड़ता है। तो जेब पे भारी पड़ रही है। इस वजह से डिसीजन लिया कि यार अब डीजल कार लेंगे और टाटा की लेंगे। और आपसे इंस्पायर हो गई मैंने। अरे यार थैंक यू सो मच। 1.5 महीने हो गए, 2,500 चला लिए। 1.5 महीने 2,500 चला लिए। एक्सपीरियंस अभी तक का मतलब कैसा है आपका? एक्सपीरियंस सर अभी तक का राइडिंग एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। प्लस मैं इसकी माइलेज से भी खुश हूँ। मैंने एक्सपेक्ट जितना किया था अभी उतना नहीं मिल रहा। बाकी शायद क्या पता पहली सर्विस के बाद में और इम्प्रूव हो, थोड़ा बहुत इम्प्रूव होगा। बाकी ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अभी तक बहुत बेटर है। पहले मुझे लग रहा था कि यार ये डीजल गाड़ी है, इतनी वाइब्रेट, थोड़ी नॉइसी थी। पेट्रोल कार्स जैसे बिल्कुल साइलेंट होती हैं। फिर अभी यूज टू हो रहा हूँ धीरे धीरे। आपने i20 चलाई है ना? हाँ, बिल्कुल साइलेंट इंजन था, प्लस पेट्रोल थी। अब धीरे धीरे यूज टू हो रहा हूँ तो आदत पड़ रही है मेरे को। चलिए एक एक करके सवाल पूछता हूँ। हाँ जी। i20 चलाई है इन्होंने, सिलेरियो चलाई है। आपको पता है कि ये जग व्यापक है, जो हुंडई की गाड़ियाँ बहुत, उनका इंजन बहुत रिफाइंड होता है, साइलेंट होता है, गियर भी बहुत अच्छे होते हैं। तो उसी को रेफरेंस लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं क्या है ना कि उन्होंने अगर हुंडई की गाड़ी है तो वो लोग कंपेयर करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि यार उसका क्लच जो उसका गियर है थोड़े हार्ड है, इंजन नॉइजी है। तो उसी हिसाब से उसको हम एक स्टैंडर्ड बना के उसी हिसाब से बात करेंगे।
तो आपने बताया कि इसका थोड़ा सा नॉइजी है, ऑब्वियसली डीजल है। हाँ तो i20 तो पेट्रोल थी तो बहुत साइलेंट होगा। साइलेंट तो आपने बोला आपने अपने आप को यूज टू कर लिया। यूज टू अब हुआ, ऐसा जबरदस्ती यूज टू नहीं किया है कि यार चलो 10 लाख की गाड़ी खरीद ली अब यूज टू हो ही जाओ। इतना नॉइजी नहीं है, लेकिन जैसे फर्स्ट सेकंड गियर और थर्ड गियर पे जब तक आप चलोगे तब तक आपको हल्की सी आवाज आएगी इंजन की। लेकिन जब आप हाईवे पे हो, अच्छा क्रूज कर रहे हो, फोर्थ गियर फिफ्थ गियर में आने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा ये पेट्रोल गाड़ी है या डीजल गाड़ी है। अच्छा, मतलब रेव्स इसमें 120 की स्पीड पे आने के बाद भी यूँ लगता है भाई हाँ इसमें और पावर है, और खींचो मुझे। पावर है। हाँ मतलब 120 तो यूँ लगता है नॉर्मल है, नॉर्मल है। चलने दो इसमें जितना चलना है चल लो। उसकी हैंडलिंग तो फिर हैंडलिंग सर इसकी एक नंबर है। एक नंबर है। मतलब ऐसा लगता है जैसे ना कोई, एक्चुअली मेरी i20 में प्रॉब्लम क्या थी, उसका स्टीयरिंग स्मूथ बहुत था। अच्छा, लो स्पीड्स पे भी स्मूथ High और हाई स्पीड्स पे भी उतना ही स्मूथ कि ऐसे ऐसे कर लो उसको कंट्रोल। इसका लो स्पीड्स पे स्मूथ, हाई पे जैसे जैसे heavy हो स्पीड जाता बढ़ती जाती है ना ऐसा लगता है जो बिल्कुल स्टिफ है, स्टिफ है। बस ऐसे हल्का सा पकड़ के बैठे रहो, कोई टेंशन नहीं। i20 में मुझे बहुत डर लगता था कि 100 के ऊपर स्पीड जब जा रही है तो यार एकदम कस के पकड़ के रखो स्टीयरिंग, कहीं ऐसे ऐसे ना हो जाए। इसमें वो टेंशन नहीं है। और सवाई माधोपुर में यहाँ पे सड़कें ठीक है लेकिन उतनी अच्छी नहीं, कच्ची है, तो सेकंड थर्ड पे चलती है। तो नीचे अभी तक कोई आपको लगा है नीचे? पहले बहुत डर रहा था मैं लेने में कि यार इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा 165 mm है, कहाँ 190 से 165 पे आ रहा है। तो एक कंसर्न थी कि ग्राउंड क्लियरेंस यार। बाकी अभी तक तो मैंने इसको ऑफ रोडिंग भी कर ली है। सवाई माधोपुर आपने देख लिया कैसा शहर है, यहाँ ऐसी अच्छी सड़कें हैं नहीं है, तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। ना अकेले आई, ना पीछे 2 लोग बिठा के प्लस आगे हम 2 लोग बैठ के, तब भी नहीं आई। अच्छा, पीछे मैंने 3 लोग बिठा के नहीं चलाई है, बाकी 2 लोग में तो एडल्ट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं नहीं अड़ी है। अच्छा, बिल्कुल नहीं अड़ी, परफेक्ट। लेकिन थोड़ा सा कंसर्न रहता है दिमाग में, हल्का सा थोड़ा डर, क्योंकि 165 दिमाग में बैठा हुआ है ना। हाँ, तो मैं थोड़ा धीरे से निकालता हूँ, लगता है डर। हाँ, 165 दिमाग में रहा क्योंकि आपने 190 चलाई है, तो उस वजह से। मेरा भी, मैंने जिससे भी फीडबैक लिया ना, सब कहते हैं आज तक नहीं लगी। लेकिन 165 जैसे आता है, आप देखते हो गाड़ी तो लगता है यार थोड़ा संभाल के चला, ये बात, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने बताया था कि पीछे 3 लोग बैठे हैं आराम से विदाउट एनी इशू। मेरी मम्मी, मेरे पापा और एक अंकल और हैं, वो सारे मतलब प्रॉपर एडल्ट्स हैं, 60+ और अच्छे खासे मोटे लोग हैं। तो उनको बिठा के प्लस आगे मैं, मेरी वाइफ और बेटी के साथ हमने आराम से यहाँ सवाई माधोपुर में चलाई है कार। जबकि रोड खराब है, रोड खराब है और थोड़ी 5th गियर पे भी चलाई है हाईवे पे। तो उनके खुद के वर्ड्स थे कि यार ये तेरी गाड़ी है, पीछे स्पेस इतना, मतलब बहुत स्पेस है इसमें पीछे, तो हम लोग आराम से बैठे हैं, खुले होके बैठे हैं, खुले होके बैठे। हाँ, इतनी मतलब स्पेस है कि आप उनको चाहे लॉन्ग ड्राइव पे भी ले जाओ, पीछे 3 लोगों को बिठा के वो आराम से चल जाएंगे। क्योंकि इसका जो पीछे एसी वाला, जो रियर एसी वाला जो बम्प है ना, वो फ्लैट है, प्रॉपर फ्लैट है, सही कह रहे हो। वो बीच में जो आदमी बैठता है वो भी आराम से बैठता है। अल्ट्रॉस का ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। जनरली हर गाड़ी में आपको थोड़ा सा बम्प मिलेगा, नीचे फ्लैट है तो बीच वाला भी बहुत आराम से बैठता था। ये कंफर्टेबल तो अल्ट्रॉस में है। ये भी मैंने पहले भी देखा था। इसका इंटीरियर, इसका डिज़ाइन तो ऑब्वियसली गाड़ी बहुत फैंटास्टिक लगती है, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी शायद कहने की ज़रूरत नहीं है। जो इसका इंटीरियर क्वालिटी है वगैरह, उसका आपका फीडबैक कैसा है? इंटीरियर क्वालिटी सर बहुत मजबूत है वाकई में। मतलब स्टीयरिंग के आसपास जो जिन्होंने रबड़ सा मटेरियल दे रखा है ना, उसको लग के आता है यहाँ से थोड़ा सॉफ्ट लेदर टाइप की फीलिंग आती है कि हाँ कोई प्रीमियम गाड़ी है ये। पूरा मजबूत है बिल्कुल, और बिल्कुल स्टाइलिश इंटीरियर है, कहीं मतलब पीछे नहीं रहता। आजकल की जो कारें आ रही हैं, इससे महंगी कारें आ रही है, लगता नहीं है कि उसके टक्कर का नहीं, मैं तो कहता हूँ उससे ऊपर का है। म्यूजिक सिस्टम भी इसका एक नंबर हारमोन है। i20 से आप कंपेयर करो तो उसके बराबरी का ही है। मैं तो कहूँगा 19-20 भी नहीं है, 20-20 है। 20-20 पर i20 एक्टिव यूज़ कर रहे थे, अपनी नई वाली भी चलाई है? नई वाली i20 डीजल में मैंने चलाई है। हाँ, जो उसका बेस मॉडल है वो चलाया है मैंने, टॉप तो नहीं चलाया है। बट उसमें भी वही लगा मुझे, स्टीयरिंग वही बिल्कुल सॉफ्ट, सेम बिल्कुल इतना सॉफ्ट स्टीयरिंग, और गियर उसके शुरू से ही बड़े स्मूथ हैं। इसके मेरे को गियर जब तक ये थोड़ी बहुत चली नहीं थी तब तक हार्ड थे थोड़े से, लेकिन अभी जैसे जैसे चलाता जा रहा हूँ ना, वैसे स्मूथ होते जा रहे हैं। मतलब 2500 किलोमीटर चली है, स्मूथ पहले से बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुके हैं, आगे शायद और हो जाएंगे। ये मेरे लिए कंसर्न नहीं है कि हार्ड है, इतना भी हार्ड नहीं है, ट्रक थोड़ी है, तो कारी है, एकदम स्मूथ होते जाएंगे। थोड़ा आपको ज़्यादा करना पड़ता लगता है, बाकी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। निक्सॉन में भी देखो, हुंडई की तरह स्मूथ तो नहीं है, निक्सॉन में भी थोड़ा सा लगता है, अटकता नहीं है लेकिन लगता हार्ड है। इस बार मैंने सर्विस कराई, 3rd सर्विस, जो करीब 4100 लगे हैं मुझे। तो उसमें हुआ क्या है कि मैंने उनको बताया था
कि इसके गियर थोड़े हार्ड हैं, उन्होंने पता नहीं क्या क्या कुछ तो किया सर्विस में, गियर अब स्मूथली लग रहे हैं। तो ऐसा कुछ होता है सर्विस सेंटर, मुझे पता है यार बहुत सारी सर्विस सेंटर ना सुनते नहीं है, करते नहीं है, तो मुझे फीडबैक आते रहता है। लेकिन ढंग का सर्विस सेंटर चुनिए, वहाँ पे बताइए क्या क्या इशू है, वो एक एक करके इशू को रिजॉल्व करते हैं। मेरी गाड़ी में निक्सॉन में जब निक्सॉन का रिव्यू करने वाला मैं बताऊँगा, जो थर्ड सर्विसेज में बहुत ज़्यादा चेंज आए हैं। गाड़ी में खड़खड़ की आवाज़ बंद हो गई, वो मैं करिए लंबी हो जाएगी तो मैं इसका अलग से शेयर करूँगा। तो गियर की हमने बात कर ली। बिल्कुल। सबसे मेन चीज़ इंजन का परफॉर्मेंस। सर इंजन का परफॉर्मेंस बहुत शानदार है वाकई में। मतलब मैं क्रेटा भी चला चुका हूँ। क्रेटा तो चलो पावरफुल है, बड़ी गाड़ी है, लेकिन ये भी आप इसको आराम से टक्कर दे, टियागो जैसी गाड़ी जब फॉर्च्यूनर को हाईवे पे टक्कर दे देती है, तो ये तो आराम से दे देगी। हाईवे पे आराम से अगर आप 160 की स्पीड तो यूं ही पकड़ेगी है, पता नहीं चलेगा। और लॉन्ग चलो, आप लंबा चलो खूब, यूं नहीं कि आप बस 15-20 किलोमीटर चला के फिर 120 पे आ जाओ। 150 पे तो खींचते रहो इसको, चाहे 100, 200, 300, थकेगी नहीं। इंजन परफॉर्मेंस एक नंबर है इस गाड़ी। मैं पूरी तरह से खुश हूँ इसकी इंजन परफॉर्मेंस। जो इनिशियल हल्का फुल्का जो लैग्स वगैरह, कोई लैग नहीं है, कोई लैग बिल्कुल लैग नहीं है। लैग का इशू इसमें नहीं है, पेट्रोल में हल्का सा होगा, एक दोस्त के पास है मेरे, बट डीजल में कोई लैग नहीं है, जीरो लैग। पेट्रोल में इशू था, लेकिन वो AL04 अपडेट के बाद बहुत लोगों का इशू सॉल्व हो गया है। तो डीजल में अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि डीजल कार बहुत कम बिकी है, क्योंकि लोगों ने डीजल कार जो अल्ट्राज है ना ली नहीं है। जो लेने की सोचते भी हैं तो उनको रिव्यू चाहिए, तो बहुत लोग कहते हैं कि मुझे डीजल का रिव्यू चाहिए, इसलिए फिर हम दिल्ली से रणथंभौर आए हैं रिव्यू करने के लिए। ठीक है, तो आपको लगता है कि इंजन परफॉर्मेंस बढ़िया है? बहुत बढ़िया। तो नॉइज़ और वाइब्रेशन कभी लगता है आपको? नॉइज़ और वाइब्रेशन हल्का सा लगता है, क्योंकि सर पेट्रोल ही चलाई है, तो नॉइज़ बस मैंने बताया ना आपको, 3rd गियर तक फील होएगी, उसके बाद नहीं होएगी। उसके बाद नहीं होगी। और वाइब्रेशन भी आपको बस वो 3rd 4th गियर तक ही फील होएंगे। जब आप एक बार हाई स्पीड्स पे आ जाओगे ना, हाईवे पे अगर आप जा रहे हो, तो आपको ये सब पता भी नहीं चलने वाला। तो वाइब्रेशन जो आपको फील होते हैं वाइब्रेशन लो गियर पे, हाँ, और नॉइज़ कितना है? बहुत ज़्यादा है या ओके है? मतलब ओके है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो दिक्कत देगा आपको। तो कंप्रोमाइज़ कर सकते हो? कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना इतनी, अच्छा, मतलब थोड़ी बहुत तो आएगी। थोड़ी बहुत डीजल इंजन है, 1500 सीसी का है, छोटा इंजन थोड़ी है। नॉर्मल डीजल बहुत लोग कहते हैं कि नॉइज़ी है, तो मैं सबको यही कहता हूँ, निक्सॉन हो गया, ये हो गया, जो नॉर्मल डीजल इंजन नॉइज़ करता है ना, सेम वही नॉइज़ है, वही नॉइज़ है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है। जो हुंडई की गाड़ी है, जो सोनेट है, किया की गाड़ी, वो एक्सेप्शन है, उनका डीजल इंजन भी बहुत ज़्यादा साइलेंट है और रिफाइंड है, तो उनको हम थोड़ा अलग, एक्सेप्शन तो उसको अलग ही छोड़ना पड़ेगा हमें। ये हो गया। अब सीट कंफर्ट वगैरह आपको कैसा लगता है? कंफर्ट सर शानदार। सीट कंफर्ट इसका बहुत ही मज़ा आ गया। मतलब सीट पे बैठ के मैं 200 किलोमीटर एक ही बार में, मेरी सबसे लंबी ड्राइविंग है अभी तक इसकी, एक रन में। तो जैसे i20 पहले चलाता था, 150 किलोमीटर भी चल लिए तो खड़े होके थोड़ी सी ऐसे करना पड़ता था कमर को। इसमें मैं बीच बीच में ना, जब नई ली थी तो चेक करता था कि हाँ कमर दुख रही है कि नहीं दुख रही। लेकिन 200 किलोमीटर जब चलाने के बाद उतरा तो लगा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है बिल्कुल। पीछे वालों के लिए भी जो भी इन्होंने हाइट एंगल जो भी सेट कर रखे हैं, बिल्कुल बढ़िया कर रखे हैं। अच्छा, और जो इसका बूट स्पेस है, हाँ, कभी जैसे आप फैमिली के साथ जाते हो तो आपको क्या लगता है, इनफ है या थोड़ा? बूट स्पेस ठीक है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, ठीक है, डिसेंट स्पेस है, डिसेंट से बेटर है, डिसेंट से बेटर। मेन लोगों का रहता है कि टाटा की गाड़ियों में जो ए पिलर होता है काफ़ी थिक होता है, थोड़ा थिक है। हाँ। तो आपको कभी मतलब पहले प्रॉब्लम हुई? पहले कभी ऐसी दिक्कत नहीं हुई। हाँ, इसमें हुई है? हाँ थोड़ी है, ये तो है। तो उसको आपने ओवरकम कैसे किया? ओवरकम बस मैं उसमें यूज टू हो रहा हूँ, यूज टू हो रहा है। इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज कर थोड़ा ऐसे घूमना होता है तो ऐसे होके देखता हूँ। मैं पूछना भूल गया, माइलेज कितना दे रही है आपको? माइलेज सर सिटी में अभी मतलब मरे से मरा 16 का है, 16 का दे मरे से मरा। जबकि ये तो सवाई माधोपुर जो रास्ता है, माधोपुर में जहाँ मैं जाता हूँ, सेकंड थर्ड पे चलती है। मैं मेरे घर से ऑफिस खींच के सेकंड थर्ड गियर पे जाता हूँ, चौथा गियर तो लगता ही नहीं है। और ऐसी हालत में भी ये 16 निकाल रही है। और हाईवे पे कितना देती है? हाईवे पे सर मैं अभी तक यहाँ से इसको जयपुर ही लेके गया हूँ, इससे लंबी मैंने ड्राइव करी नहीं है। तो जयपुर आप ये मान लीजिए 26 प्लस था, 90 प्लस की स्पीड है, विदेशी, और 2 लोग हैं, पैसेंजर 2 हैं, अभी तक 2 ही पैसेंजर्स के साथ है, 26 प्लस है। 26 प्लस, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सब एक ओवरऑल हमने बात कर ली। अब इनसे फाइनली ना एक इसका ना आउटकम कंक्लूजन पूछ लेते हैं। इसमें 5 या जितने भी आपको लगते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको पसंद है अल्ट्रॉस? पसंद है, एक तो सर सबसे पहले इसका डिज़ाइन, आगे से भी और पीछे से भी। जब यहाँ से निकालता हूँ कि कहीं भी जाते हैं तो लोग बाग देखते हैं कि हाँ यार कोई नई कार आई है।
टॉप मॉडल है ना आपकी? जी सर, ये टॉप मॉडल से नीचे वाला है, नीचे वाला XZ है ये। इसमें अलॉयज वगैरह सब कुछ है तो फैंटास्टिक लगती है। हाँ। और दूसरी बढ़िया चीज़ लगती है इसका म्यूज़िक सिस्टम। म्यूज़िक सिस्टम बहुत बढ़िया है इसका। और तीसरा इसका सर जो बिल्ड क्वालिटी है, मतलब गेट बंद करोगे ना जब आप इसके, तो आपको नेक्सॉन में भी वो फीलिंग नहीं आएगी। हैरियर में फीलिंग आएगी वो वाली जो इसके गेट बंद। थर्ड क्या है? थर्ड नहीं, मतलब धुप आवाज आती है, उससे लगता है कि मजबूत सी आवाज़ आती है कि कुछ बंद हुआ है। बंद हुआ है। हाँ। तो एक तो बिल्ड क्वालिटी होगी इसकी सुपर। और चौथी बात करेंगे सर माइलेज। सब स्टीयरिंग इसका जो कंट्रोल है बढ़िया, चलने के बाद जब हाईवे पे लगती है तो एकदम चिपक के चलती है, कोई टेंशन नहीं है। एक तो जो मेरी i20 थी पहले, वो हाईवे पे भी छोटी मोटी रोड्स अनइवन होती हैं तो उसमें एकदम से ना यूं हिल जाते थे। इसमें वो पता ही नहीं चलता है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, एकदम आराम से निकलती है। तो इसका मतलब इसका सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छा है। सस्पेंशन सेटअप वाकई में बहुत अच्छा है। थोड़ा स्टिफ है और स्टिफ ही होना चाहिए। i20 का तो एक्सेस में स्मूथ था। अच्छा। छोटा सा भी कुछ आ गया तो सारे हिल जाते थे अंदर बैठे। स्टेबिलिटी नहीं मिलती है उससे। इसमें वो दिक्कत नहीं है। तो ग्लव बॉक्स है वो बहुत अच्छा है। अच्छा। उसमें स्पेस काफ़ी अच्छी है। मतलब आप आराम से, जैसे मेरी वाइफ है, मेरी बेटी को दूध पिलाना होता है, हम कभी जा रहे होते हैं तो पहले i20 होती थी तो हमें कार रोकनी पड़ती थी कि एक बोतल मैं पकड़ रहा हूँ, दूसरी वो पकड़ रही है, फिर दूध डाल रहे हैं। खोल के ऐसे करके। इसमें तो दो बने हुए हैं बॉक्सेस, एक में खाली बोतल रखी, एक में भरी बोतल रखी और बनू के प्रैक्टिकल है इनके हिसाब से तो बिल्कुल सही गाड़ी है। मेरे हिसाब से तो बेस्ट गाड़ी है ये। मैं कभी सोचता हूँ, मैंने कहा ये दिया हुआ है मतलब कब यूज होगा। हाँ मेरे ये यूज है भाई, यूज है उसका। नहीं वो और लड़कों के भी यूज में आ सकता है पार्टी करने के टाइम पूरी स्पेस है। समझ ही गए होंगे आप लोग। अच्छा, तो ये तो हो गई जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। हाँ जी सर। नेगेटिव्स क्या लगते हैं आपके इसमें? नेगेटिव्स तो सर, नेगेटिव्स में सबसे पहला तो सबसे बड़ा नेगेटिव जो मैंने अभी तक फेस किया है वो है इसका लॉक वाला जो सिस्टम है ना। अच्छा। हाँ। तो जैसे अब सेकंड गियर में 20 से ऊपर स्पीड जाएगी जब, तो लॉक अपने आप ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं इसके आराम से। लेकिन जब थर्ड गियर आया, फोर्थ गियर आया, फिफ्थ गियर पे चल रही है गाड़ी, ठीक है। अब मेरी बेटी 1.5 साल की है। एक बार का इंसिडेंट मैं आपको बताऊं, हाईवे पे थे हम लोग, सीट बेल्ट मेरी वाइफ ने पहनी नहीं हुई थी। उसके उस इंसिडेंट के बाद से वो सीट बेल्ट लगा के बैठती है, क्योंकि ये तो ज़रूरी है इसलिए। तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो है इसका ये है कि इसमें कोई लॉक है ना, उसको खोलना बहुत आसान है। कोई लॉक एक तरीके से है ही नहीं है इसमें। जो इसका नॉब है वो ना तो आगे के गेट्स में ना पीछे के गेट्स में है। मतलब मेरी बेटी 1.5 साल की है, वो खेलती रहती है, ठीकती तो है नहीं है। अब वो कभी भी चलती कार में गेट खोलने की कोशिश करती है। देखिए आगे तो नहीं, ऐसे करके बंद हो जाता है। अब इसको खोलना कितना आसान है, ऐसे ही तो करना है बस, खुल गया गेट। कोई नॉब नहीं है इसमें, कोई नॉब नहीं है। ये तो इसकी बहुत बड़ी कमी है यार। ये उसमें मतलब अगर ये चीज़ मुझे पहले पता होती तो शायद मैं इस गाड़ी को ना लेता। सच्ची बताऊंगा, मैं नेक्सॉन ले लेता, ऐसा नहीं टाटा नहीं लेता, नेक्सॉन ले लेता। तो हम लोग नॉब की बात कर रहे थे। जैसे हमारे निक्सॉन है, निक्सॉन में चारों जो डोर खुलता है उसमें एक नॉब बनी हुई है जिसके थ्रू आप अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अल्ट्रोज में जैसे हमारे करण भाई ने बताया, नॉब्स नहीं है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है कि गाड़ी जब चलती है तो आफ्टर ए सर्टन लिमिट 30, 20 या 25-30 के बाद खुद ही लॉक हो जाता है। लेकिन उसमें नॉब ही नहीं है, वो वही तो हैंडल है, उसको खोलते हुए खुल जाता है। और क्या, तो ये थोड़ा अनसेफ है, यही पॉइंट हमने रेज किया था। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें चाइल्ड लॉक तो है, लेकिन एक बार बताइए, चाइल्ड लॉक जैसे मैंने लगा दिया और कभी कभी भूल जाते हो चाइल्ड लॉक करने के बाद, तो कोई पीछे बैठा हुआ है और चाइल्ड लॉक लगी हुई है, तो जो खोलता है ना अंदर से खुलता नहीं, तो हमको उतर के जाके खोलना पड़ता है ना। और बहुत लोगों ने बोला था, जब हमने इको स्पोर्ट पे निकाला था, मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला होता, लोगों ने कहा था चाइल्ड लॉक यूज़ कर लो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो ओल्ड एज लोग होते हैं ना, तो उनको भी नहीं पता रहता है। जैसे गांव से कोई हमारे वो आ गए, कोई मतलब नाना नानी दादा दादी आ गए, उनको नहीं पता रहता। अब गलती से अगर 60-70 में चल रहे हैं, उन्होंने खोल दिया तो या फिर चाइल्ड लॉक तो लगा नहीं सकते, बार बार जाके खोलना पड़ेगा। तो अगर उन्होंने गलती से खोल दिया तो फिर वो थोड़ा इशू है। इसमें तो जैसे करण भाई ने बताया, चारों डोर पे नॉब ही नहीं है, मतलब वही हैंडल है, वही करके खुल जाता है। ये बेकार बात है, ये तो सेफ्टी का कंसर्न है। इस पॉइंट को उठाइए, तो बहुत बड़ा पॉइंट है सर ये। अगर आपको पहले पता होता मैं नहीं लेता सर, तो आप वही लेते जिसमें मेरी ये तो मतलब जिंदगी का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। एकदम से गेट खुल जाए चलती कार में, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब प्रीमियम आपने हैचबैक का नाम दिया कार को, मैंने दिमाग में पहले आई नहीं ये चीज़, ऐसा कुछ हो भी सकता है। और प्रीमियम हैचबैक का नाम दिया तो एक नॉब तो देना बनता था। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें? इसके अलावा तो सर थोड़ा सा इसका जो एंड्रॉयड ऑटो जब फ़ोन से कनेक्ट करते हैं
तो वो हैंग कर रहा है मेरी कार में। मेरे को पता नहीं सब कार में कर रहा है या इसी में कर रहा है। इसमें देखना पड़ेगा हमें। मैंने सर्विस सेंटर पे भी पता किया था, तो उन्होंने बोला कि सर ये तो कोई हरमन वालों से ही बात करनी पड़ेगी। इसमें कब का है अपडेट लास्ट? इसमें सर मार्च 2020 का दिखा नहीं, इसका दिसंबर का एक अपडेट आया। दिसंबर का अपडेट है 14.42। वो इवन निक्सॉन में भी बढ़िया चल रहा है और अल्ट्रोज में उसको करा लेंगे तो आपका लैग बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हाँ, बाकी ये मेरे को कोई इशू नहीं लगता। अब कमी बतानी है तो चलो ये भी बता हाँ, ये तो है ही ना, पिक करके उठा रहा हूँ मैं। हाँ, ये तो होना ही चाहिए क्योंकि आप एक सिस्टम में आप नेविगेशन के लिए यूज़ करते हो। अगर वो लैग हो रहा है, जब टर्न आ रहा है, जब आगे चले तो कह रहा है राइट टर्न ले लो, तो नहीं ऐसा होता क्या है, जब मोबाइल में वो एरो है ट्रायंगल वाला, वो मोबाइल में तो मूव कर रहा है, इसके अंदर वो वहीं अटका पड़ा है। 2 किलोमीटर पहले का ही अटका हुआ है वो। अच्छा। मोबाइल में मैप्स चल रहे हैं, इसमें रुके हुए हैं। वो वाली 14.42 सॉल्व कर देगा। ये वाली दिक्कत। और कुछ और कोई कमी नहीं है सर, गाड़ी परफेक्ट है। परफेक्ट है। बस एक इसमें इसके एंटीना की जगह शार्क फिन वाला होता तो गाड़ी की मजा लुक ही बदल जानी। लुक ही बदल जाती है। हाँ, बस। और प्रीमियम गाड़ी में कॉस्ट कटिंग करते हो टाटा, यार क्या कर रहे हो? प्रीमियम गाड़ी करके आपने किया, शार्क फिन एंटीना ही तो देना। चाहे 1000 रुपए कीमत बढ़ा देते, बढ़ा देती। ये मैं यही कहता हूँ सबसे, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हटा देते हैं। ये सारी चीजें टाटा को सोचनी चाहिए। मतलब 100-200 रुपए का, और फिर बाद में लोग यार थोड़ा पैसा और बढ़ा दो, फर्क नहीं पड़ता है यार। जो आदमी 10 लाख की गाड़ी ले रहा है वो 10 लाख 10,000 दे देगा, लेकिन कम से कम वो चीज़ दे दो ताकि ना थोड़ा अंदर से वो नहीं लगे कि यार क्या कर लिया ना। जो इसकी लो बीम पे हेडलाइट्स हैं वो बहुत ही पुअर क्वालिटी की हैं। मतलब हाई बीम, मुझे अपने सिटी में भी हाई बीम पे रख के गाड़ी चलानी पड़ती है। लो बीम पे पता ही नहीं चलता सामने है क्या। हाई बीम वो मुझे बस, हाई बीम तो ठीक है, ओके है, बट लो बीम तो बिल्कुल थर्ड क्लास है, नहीं चलता। हाँ, वो मुझे लाइट्स इसमें चेंज करानी पड़ेगी। थैंक यू टू करण भाई, सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए नहीं, जैसे मिलने आए हैं वो मेरे लिए और मेरे फ्रेंड के लिए 2 टी-शर्ट लेके आए थे, रणथंबोर लिखा हुआ। आई रियली अप्रिशिएट। कभी अपने हाँ, मैं बिल्कुल, मैंने वीडियो में दिखा रखा है, रियली अप्रिशिएट दैट। और शाम को ये ना एमपी के बॉर्डर में एक खंडार नाम की जगह, वहाँ से रबड़ी लेके आए थे यार। खंडार की रबड़ी बहुत यमी है, बहुत ज़्यादा यमी है। एंड ये बहुत काइंड जेस्चर है यार, इसको थैंक यू फॉर दैट। और जो भी वीडियो देख रहा है ना, बहुत सारे लोग थोड़ा सोचिए यार, मतलब मैं किसी को नेगेटिव नहीं कहना चाहता, अगर मैं इनका ओपिनियन ले रहा हूँ तो ये इनका ओपिनियन है। आपको ना वीडियो देखना चाहिए और एनालाइज। मैं ये नहीं कहता कि आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा किसी का भी और जाके गाड़ी ले ली, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो देखिए, बहुत लोग का देखिए और एक एनालाइज कीजिए, एनालिसिस कीजिए, तब जाके गाड़ी परचेज़ कीजिए। ये इनका ओपिनियन है, हो सकता है आपका ओपिनियन डिफरेंट हो। लो और उसको देखो, तुम्हें अच्छा लगता है तो एनालिसिस करके लेते समय यूज़ कर, अच्छा नहीं लगता तो निकाल दो। बिल्कुल, और क्या। जो अच्छी चीज़ें एक्सेप्ट कर लो, अच्छी चीज़ें नहीं है उसको हटा दो। और हमारी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं रहती है, इनसे इतनी बात होती है लेकिन एक बार भी हमने पूछा नहीं है कि परफॉर्मेंस कैसी है, हमें क्या बोलना है। सब ऑन द स्पॉट है, ऑन द स्पॉट है, सब कुछ ऑन द स्पॉट है। ऐसी सुबह के टाइम में हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ बोल के मिलेगा क्या। बहुत जेन्युइन है और मैं भी बिलीव करता हूँ ऑनेस्टी पे। बिल्कुल, छोटी सी लाइफ है, सबको जाना है, नंगाई जाना है सबको। तो ख़राब चीज़ें करके आप सुकून से नहीं जा पाओगे। तो यही है, तो थोड़ा सा कंसिडर कीजिएगा। कुछ और कहना चाहोगे, मैसेज देना चाहोगे? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा व्यूअर्स को कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें आपका। अरे यार, मेरे लिए तो देखो, मैं सच बताऊँ, मैंने टाटा की सिर्फ टियागो चलाई थी इससे पहले। उसके बाद में डीजल कार में मेरा एक्सपीरियंस 0 था। तो मैंने बस आपके ही वीडियोस देखे, लेनी मुझे टाटा ही थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेफ्टी की वजह से। तो रिव्यूज़ देख देख के मैंने एनालाइज किया, मैंने आपके सारे वीडियोस, आपके अलावा और जो चैनल्स हैं सबके वीडियोस देखे। उसके बाद डिसीजन लिया कि हाँ, गाड़ी लेंगे डीजल की और टाटा की लेंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा i20 थी, वो आ रही है 12-12.5 लाख में। मुझे लेना था टॉप मॉडल, तो मेरे बजट में पड़ गई। 10 लाख रुपए में मुझे टॉप मॉडल वाली चीज़ मिल रही है, तो मैं क्यों कोई और चीज़ सोचूं। बिल्कुल, ये रीज़न था मेरा टाटा अल्ट्रोज लेने का, बस। थैंक यू सो मच। तो यही था इसका आज का वीडियो। अब इस गाड़ी को मैं चलाने वाला हूँ, अपने एक्सपीरियंस, आप लोग ओपिनियन। देखो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मेरा ओपिनियन इतना मैटर नहीं करता जितना वो 1.5-2 महीने से चला रहे हैं। 2,500 चला चुके हैं, मैं ज़्यादा 5-10 किलोमीटर चला लूँगा, फिर भी मैं अपना ओपिनियन देने की कोशिश करूँगा। ये जो डीजल चलाएंगे करण भाई, उसका एक अलग से छोटा सा वीडियो बनाऊँगा, ताकि जो ऑनेस्टली ये चला रहे हैं उसके बाद क्या डिफरेंसेस हैं, सेम है, क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ नहीं है, वो हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। ब्रेकिंग इसकी ठीक है, ब्रेकिंग अच्छी है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, इंजन का पावर अच्छा है। मुझे नॉइज़ से ज़्यादा कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत नॉइज़ है। मैंने हुंडई चलाई नहीं है, चलाई है मतलब एज एन टेस्टिंग चलाई है। जब ओनर्स का रिव्यू किया, मैंने ओन नहीं किया हुंडई की गाड़ी, तो मुझे उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है।
इन्होंने तो ओन भी की है इनको ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो ओन करते हैं हुंडई की, उसके बाद उनका एक्सपीरियंस ये रहता है थोड़ा नॉइजी है। इन्होंने तो ओन भी किया, लेकिन पहले लगा था, ये भी यूज टू हो गए। यूज टू मतलब उनको ज़्यादा वो नहीं लगता। बिना हमने म्यूज़िक नहीं चला रखा है ना, म्यूज़िक नहीं चला हुआ है। उसके बाद जो हल्की साउंड है, मुझे तो ये डीजल की आवाज़ पसंद है ना, ये जो आवाज़, इसके बिना जब आपको पता ही नहीं लगेगा यार गाड़ी चल रही नहीं चल रही है। तो ये डीजल की जो आवाज़ है मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लग रहा है। और गाना चला दोगे तो बिल्कुल कुछ भी होना नहीं है, मज़ा आ रहा है इसको। ये इसको लगता है भगा लो भाई, भगा लो। आई हैड फन, मज़ा आया। थैंक यू। और थोड़ा निक्सॉन में थोड़ा बॉडी रोल है, तो इसमें बॉडी रोल बिल्कुल नहीं है, तो मज़ा आता है आपको चलाने में। यहाँ पे टेंशन तो नहीं होगी ना नीचे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, देखो लगा ना आपको भी कंसर्न? हाँ, कंसर्न थोड़ा सा। गाड़ी अड़ती नहीं है, लेकिन अड़ती नहीं है, गाड़ी अंदर ही डाल देता हूँ। स्टीयरिंग गाड़ी जैसे ऑन की है तो वो बताता है कि स्टीयरिंग बिल्कुल अलाइन नहीं है, तो वो आपको यहाँ पे दिखा देता है। तो जैसे आप इसको अलाइन करते हो, ग्रीन हो गए, देखिए। वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा फीचर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बाय बाय। थैंक यू।